आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे। हम लोग खड़े हुए हैं बस्ती जिले की अभी नई ताज़ा बनी नगर पंचायत गायघाट में। फिलहाल इस नगर पंचायत की बात करें तो ये प्रदेश की पहली ऐसी नगर पंचायत होगी जो अपने सारे मानक को पूरा नहीं करती, लेकिन फिर भी ये नगर पंचायत है और यहाँ पर चुनावों की घोषणा हो ही चुकी है लगभग, क्योंकि आरक्षण की सूची आ चुकी है। पहले वार्ड के सदस्यों की आरक्षण सूची आई और उसके बाद फिर कल अध्यक्ष पद, मेयर पद के उम्मीदवारों की सूची आ गई और ज्यों ही सूची आई देर शाम सारा तापमान धड़ाम से चेंज हो गया। सारे माहौल को कहें हमने अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा। इतना ही नहीं, ये भी महसूस किया कि कहीं पे खुशी, कहीं पे गम। वो लोग जो सन्नाटे में थे वहाँ कुछ मुस्कुराते चेहरे दिखे। बात करें यहाँ पे प्रत्याशी जो भी सक्रिय थे वो सब अनारक्षित कोटे की सीट के लिए सक्रिय थे। यानी सामान्य सीट होती तो लोग अपनी किस्मत आजमाते और आशा थी कि सामान्य होगी, इसी वजह से लोग जम कर लगे रहे 2 साल से, कोई 3 साल से और कोई जब से ये नगर पंचायत बनी है तब से। फिलहाल अब यह सीट अध्यक्ष पद के लिए सुरक्षित है और हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 2 लक्ष्मीबाई नगर में, जो कि सीट पिछड़ी महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ पे लोग हैं, जानेंगे इनसे कि क्या है यहाँ का तापमान और साथ ही साथ कि जब नगर पंचायत बनी ये और 2 साल इसने ईओ साहब के नेतृत्व में अपना कार्यकाल बिताया, इन 2 सालों में क्या परिवर्तन हुआ। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। आपका नाम? जी, अरसे आजम मेरा नाम है। लाख वर्क गिरे हज़ार आधियाँ उठे, लाख वर्क गिरे हज़ार आधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सबसे पहले लक्ष्मीबाई नगर वालों को एक सौगात के तौर पे महिला सीट ओबीसी होने के मौके पे सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ का विकास का जो मामला है उसको लेके मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ आप लोगों से। जो कि विकास है, विकास की हर व्यवस्था को आपको अवगत कराएं और उस व्यवस्था पे आप सबको सम्मान मिले और सुविधा मिले। चलिए सब बात करते हैं। पहली वो 3 चीज़ें जो यहाँ पे ठीक होनी चाहिए नगर पंचायत होने के बाद। यहाँ पे सबसे पहले रोड की समस्या है, बिजली है, पानी है, जिस पे हमें गौर से ध्यान देना चाहिए और उस पे सबको लग के काम करना चाहिए और जो मांग है उस पे आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो कार्यालय स्तर से हो या नगर पालिका स्तर पे हो। उसको सबको ज्ञान दे के प्रस्तावित करके यहाँ का चेयरमैन चुने, यहाँ का सभासद चुने, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेटर में चुन के आए कॉरपोरेटर, वो आपके लिए आवाज़ उठा सके। आप ऐसा कॉरपोरेटर चुन लें जो कभी आवाज़ ना उठा सके, आप सबके बीच खड़े होकर बात ना कर पाए। ऐसा कॉरपोरेटर चाहिए जो हमें शिक्षा के मामले में हर चीज़ से अवगत कराने की कोशिश करे, जो हमें हर सुविधा का लाभ उठाने में अवगत कराए, जो हमें हर समस्याओं को हमारे सामने सबसे आगे खड़ा होने का मनोबल बनाए रखे। चलिए अगला जो मेरा सवाल होगा वो ये होगा, 2 साल लगभग हो गए इस नगर पंचायत को बने हुए। तो उसके पहले ये ग्राम सभा थी, है ना, छोटी सी बाजार, फिर ग्राम सभा। तो क्या फर्क मिला, अंतर क्या मिला इन 2 सालों में? कुछ बदला? यहाँ सफाई का मामला बहुत अच्छा हो चुका है, नाली का मामला अच्छा हो चुका है, टाइम पे पानी के टैंकर किसी सुविधा के अनुसार अगर आपको चाहिए तो वो उपलब्ध हो सकता है। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसा हुआ और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अभी लोगों को सुविधा नहीं कराई गई है। और चुनाव के लोग आस लगाए बैठे हैं, चुनाव को वेट कर रहे हैं कि चुनाव आए, हम अपना वोट मतदान करें। हमारे घर की औरतें मासूम बच्चों को लेके तड़पती हुई धूप में कपकपाटे हुए ठंडक में लेके जाके 2-2 घंटा लाइन में खड़ी होती हैं, इस आस में खड़ी होती है कि हमारे वास्ते कोई लड़े। बिल्कुल। और ऐसा सभासद ना चुने कि जिससे ऐसा हो कि हम चुन के जाएं, वहाँ लोगों के पीछे हम यस सर जी सब हाथा बन के बैठे। चलिए, इस वार्ड की आपको अच्छी जानकारी है तो इस वजह से जानना चाहूँगा, कितने वोटर हैं आपके वार्ड? यहाँ 896 वोटर हैं। 896 वोटर हैं। तो समीकरण क्या है अगर दलगत देखें, चूँकि टिकट बटेंगे, प्रत्याशी घोषित होंगे, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी यहाँ भारी पड़ने वाली? यहाँ पार्टी किसी की नहीं चलने वाली है। जो सुविधा देगा, जो काम देगा, जो लोगों को अवगत कराएगा
और जो समाज के कामों में ऊपरी स्तर पे लेके जाएगा उसी का होगा। काम। तो आगे जैसे सुनने में आया कि सफाई जैसी होनी चाहिए थी, जितने सफाई कर्मी हैं यहाँ पे, जी। उन सफाई कर्मियों में कुछ ही चेहरे हैं जो दिखाई देते हैं, बाकी कहाँ ड्यूटी करते हैं ये पता नहीं चल पाया। ये ऐसा मामला रहा। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी रही यहाँ पे कि निर्माण कार्य जम के हुए, चूँकि नई नई ये नगर पंचायत थी जी। और बड़ा झोल झाल हुआ। अब झोल झाल जहाँ तक उम्मीद है तहाँ रिपोर्ट के आधार पे बोलना, रिपोर्ट के आधार पे हमें उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना यहाँ ड्यूटी सफाई कर्मियों का लगाया गया है उनमें से 2% या 3% को घटाव किया गया है। अच्छा, इंटरलॉकिंग लगी है नगर पंचायत में, कितने लोग देखे हैं लगते हुए इंटरलॉकिंग को लगी है? कोई बताएगा भाई? किसी ने देखा लगते हुए? बिना बेस के इंटरलॉकिंग लग गई आलम जी, और जबकि बिना बेस के इंटरलॉकिंग का कोई सिस्टम नहीं होना है, चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे? इस पे यही है कि नगर कार्यालय का कमियां हैं जो लोगों को गुफ्तगू कराना है, लोगों को यही जागरूक कराना है कि लोग देखें जो भी काम हो उसमें साझेदार हों और अपना भी आगे बढ़ें और लोगों को बेहतर काम दिला सकें और काम करवा सकें। चलिए किसी और चेहरे से मिलते हैं। आ जाइए भाई, एक लोग आइए और इधर। अच्छा, चाचा है, चाचा है, चाचा है। अच्छा चलिए, बुजुर्ग आदमी आओ भाई, नौजवान आओ, कोई है? आइए आइए। आपका नाम? मेरा नाम इजहार अहमद है। मैं नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 से लक्ष्मीबाई नगर से हूँ और मैं गायघाट का रहने वाला निवासी हूँ। निवासी हैं। तो क्या चल रहा है? सब कुछ जैसे नगर पंचायत बन गई है ना, तो लोगों को बड़ी आशा हुई नगर पंचायत बन गई तो ये बदलेगा वो बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। कुछ महसूस कर रहे हैं बदलता हुआ? हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा नया चेहरा आएगा और नया युवक यहाँ 9 नंबर से जीत के आएगा और उनके सहारे पे हम बैठे हैं कि और काम अच्छा से होगा। और यही हम लोग भी चाहते हैं कि नगर पंचायत में अध्यक्ष भी कोई बढ़िया आए और इसी आस में लगा के बैठे थे। आप आज जानते ही हो कि सूची आ चुकी है और अभी उसमें कोई सामने चेहरा खुल के नहीं आ रहा है। जब खुल के चेहरा, चलिए एक काम आपके दिमाग में कि अगर जब आप अपना सभासद बना लेंगे तो आप वो एक काम कौन सा चाहते हैं जो इस वार्ड में हो जाए? हम ऐसा यही काम चाहते हैं कि जैसे सफाई जो नाली का है विकास हो जाए और नाली का काम अधूरा रह जाता है, कभी कभी कचरा नहीं उठाते हैं, ऐसे पड़ा रह जाता है। तो ये सब हमारा सभासदी युवा है, हम चाहते हैं कि वो जीत के आए और ये सब काम पूरा हो। बिल्कुल। चलिए देखिए, कई नौजवान भी आ जाओ भाई, इधर आओ। अच्छा चलिए, बोलने से आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। चलिए, हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और समस्याएं जो है आपके सामने। अभी चूंकि काम यहाँ पे शुरू हुआ है नगर पंचायत का, तो समस्याएं और क्या क्या काम है नगर पंचायत के ये भी लोगों को जानकारी नहीं है। तो चलिए, फिलहाल लोग इकट्ठा हैं, बातें बहुत होती हैं लेकिन शब्द बामुश्किल आते हैं। और कहा है दिल में महसूस करना और उसे बाहर निकाल ले जाना, दोनों दो प्रक्रियाएं हैं। लोगों की तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल गहमा गहमी शुरू हो गई है और ये वार्ड यानी वार्ड संख्या 9 लक्ष्मीबाई नगर, जो कि ओबीसी महिला के लिए सुरक्षित है, यहाँ का जो समीकरण है वो समीकरण कुछ ऐसा है जिसे दलगत आईने से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक अच्छी आबादी मुस्लिमों की है इस वार्ड में और फिर दूसरे नंबर पर यहाँ हिंदू आबादी है। और लेकिन इस जगह की एक खासियत है गंगा जमुनी तहजीब कि यहाँ पे कभी ये मैटर मायने नहीं रखा है आज तक किसी भी चुनाव में कि कौन किस धर्म का अनुयायी है। लोग व्यक्ति को देखकर, उसके कामों को देखकर अभी तक वोट करते आए हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, लोकसभा का चुनाव रहा हो। फिलहाल अभी पिक्चर बहुत बाकी है। ये शुरुआत है जो आज हम लक्ष्मीबाई नगर वार्ड नंबर 9 से कर रहे हैं। आपने देखा कि लोगों की अपेक्षाएं वही जितना जानते हैं कि नालियां सही हों, रास्ते सही हों, बिजली सही हो। साथ ही साथ बताएं, नगर पंचायत तो बनी ये जगह, लेकिन अभी तक यहाँ पर बिजली गांव के ही रोटेशन से मिलती है, उसी फीडर से मिलती है। बिजली मिलने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और
साफ सफाई की बात करें तो हर ग्राम सभा में जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हैं वही कुछ हालो हालात यहाँ के भी सफाई कर्मियों के हैं। ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत बन जाने के बाद कुछ बड़ी तेजी आई हो जो हम बार बार देखते रहते हैं। फिलहाल देखते रहिए द्वाबा न्यूज़। नमस्कार।